मुझे ये लगा कि ऐसा ना हो कि तो और मात्र 10 रुपए में बनता है सर ये हाइड्रो रॉकेट। जी को डरना है आज हो गया क्रांति यात्रा याद होगा सर आपको जब सर से जब सभी बच्चों के माध्यम से इस कचरे इस तरह की तैयार करने लगे और कचरे से और 20% मिट्टी जो चिकनी मिट्टी यूज करके घास को और प्लास्टिक के जो गेहूँ सभी हम ये ईंटें बना सकते हैं और 10 डिग्री तापमान जो है वो कम कर सकते हैं सर। इस्तेमाल हो रही है सर 8000 ईंटें बना ली एक कमरा बनाने वाले हैं सर के तौर पर और उसके बाद में समझ में आ जाएगी सर। लेह लद्दाख में तो यूज होगी उन्होंने सेक्टर कैंपस बनाया हुआ सर। ये जो साइंस की एक्टिविटी है सर उसके लिए और अमृत महोत्सव के तहत हमने भारतीय जो इतने वैज्ञानिक है सर वो सब जितने भारतीय वैज्ञानिक हैं हमने उन सबकी बात बहुत कम लोग जानते हैं कि सोना बदलने वाली जो खोज की नागार्जुन है और दूसरे सुसंत का है भास्कर है आनंद है तो जितने भी भारतीय वैज्ञानिक है इनका 5-6 वाक्य तो होने चाहिए इनके बारे में वैज्ञानिक नहीं उसके लिए हमने कुछ थोड़ा सा कि भाई कैसे उन्होंने पौधे को प्राणी है उसने सिद्ध किया आर्सेनिक को पी गए वो मतलब उसके डिटेल्स के बारे में 5-6 वाक्य डिटेल्स और संदर्भ देखने को मिल रहा है। क्या क्या बच्चों को दिखाया जा रहा है जो आगंतुक है नौचंदी मेले में उनको आप लोग इस स्टॉल के माध्यम से विज्ञान का जो स्टॉल लगा हुआ है क्या क्या दिखा रहे हैं? देखिए पहले इसका जो है ना पूरा समन्वय है 4 ग्रुप के साथ में चारों संस्था विभागों के साथ में अलग प्रदर्शनी लग रही है। इसमें भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में अमृत महोत्सव के तहत में हम जानकारी दे रहे हैं सभी भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में नंबर 1। दूसरा BMI बॉडी मास इंडेक्शन अपने हाइट के जैसा और आपका वेट कितना होना चाहिए ये जानकारी प्रैक्टिकल आदमी आके यहाँ देख सकता है समझ सकता है। दूसरे जो है जो वेस्ट होता है चाहे नौचंदी का जो वेस्ट हो चाहे अपने घर का वेस्ट हो इन सबके कूड़ों कचरे से मिलाकर क्या इको फ्रेंडली ईंटें बनाई जा सकती है वो हमने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कि हाँ बनाई जा सकती हैं। और इसके अलावा प्लास्टिक को भी यूज करके हम ब्रिक्स बना सकते हैं ईंटें बना सकते हैं। दूसरे अपने विषय के सब्जेक्ट को लेकर विज्ञान का प्रयोग जो है किस तरह से किए जा सकते हैं वो प्रैक्टिकल हमने 50 एक्टिविटी यहाँ रखी हुई है ताकि बच्चे आकर अपने अपने सिद्धांतों को प्रैक्टिकल खुद करके देखें और समझें कि क्या ऐसे विज्ञान हो सकता है और विज्ञान को इस रूप में पढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास में रॉकेट लॉन्चर है और टेलीप्रॉम्प्टर है बच्चे समाचार कैसे पढ़े जा सकते हैं एक साथ इतना लंबा सारा शब्दों को कैसे याद कर सकता है कोई एंकर वो भी हम समझाने की कोशिश करते हैं। ये भी एक तकनीक है मजेदार है सीखने की। और इसके अलावा हमारे जो किताबें हैं उनके से जानकारियाँ मिलती हैं वो किताबें और पुस्तकों का एक संकलन भी हमारे माध्यम से है। एक खास बात और भी है कि हर रोज हमारी आर्ट गैलरी में चाहे वो आर्ट और ड्राइंग पेंटिंग हो या फिर फोटोग्राफी हो भारतीय और क्या ना चाहिए प्राकृतिक जो स्थल हैं हमारे मेरठ के प्राकृतिक ऐतिहासिक स्थल हैं उन सब की फोटोग्राफी की एक गैलरी इंडिविजुअल भी लग रही है किसी के माध्यम से और सामूहिक रूप से भी स्कूल वाइज भी लगाई जा रही है। स्कूल भी लोगों ने अपना रिजर्व कर लिया है कि वो स्कूल भी आके अपने अपने हिसाब से यहाँ पे एक्टिविटी करेंगे। एक दिन के लिए एक स्कूल को दिया जा रहा है जो स्कूल आना चाहते हैं वो ले सकते हैं। दूसरा हर रोज कोई ना कोई एक्सपर्ट आएंगे और वो अपनी एक्टिविटी यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे और लोगों को समझाएंगे। तो बहुत कुछ है यहाँ आने के बाद में मैं कह सकता हूँ साइंटिफिक टेम्परामेंट जो कि बहुत जरूरी है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 में साफ शब्दों में लिखा है
कि हर इंसान के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। अगर ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो गया तो ना कहीं किसी का झगड़ा होगा, ना कोई लड़ाई होगी, और सब एक दूसरे की मदद करेंगे, प्यार से एक दूसरे के साथ रहेंगे, सहयोग। सर, जो आपने ब्रिक्स की बात कही, कचरा मैनेजमेंट जी, जो नौचंदी मेले में देखने को मिल रहा है, ये भी अपने आप में अनोखा है जी, कि किस तरह से कचरे को इकट्ठा किया जा रहा है और उनसे ब्रिक्स बनाई जा रही है, और जो बच्चे हैं उनमें भी बड़ा जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। इसमें एक हमारी बड़ी जबरदस्त 150 बच्चों की एक टीम लगी हुई है, और आपको मैं बता दूं कि हम 2 तरह की ईंटें बना रहे हैं यहाँ पे, इको फ्रेंडली ईंटें। एक तो वो है जिसमें केवल 20% मिट्टी का यूज किया जा रहा है, और इसके अलावा जैसे कचरा है, कपड़ा है, और जो पीने के पानी, शादी ब्याह बारातों में ओकेजनली आप पानी के गिलास प्लास्टिक के आप यूज करते हैं, उसको मैश करके, प्लस जो घास है और जो भूसा टाइप की जो चीजें बनाकर उन सबको मिक्स करके 20% मिट्टी का काम होता है, चिकनी मिट्टी का, वो उसको जोड़ता है, तो वो हल्की भी रहती है और वातानुकूलित भी रहती है, और थर्मोस्टेट का काम भी करती है, ताकि बाहर की उष्मा बाहर रहेगी उससे बने हुए कमरे की, और अंदर की उष्मा अंदर रहेगी। बाहर अगर 35 वातानुकूलित रहती है, हाँ बिल्कुल, ईंटें भी वातानुकूलित हो सकती है। ईंटें वातानुकूलित इस तरीके से हो सकती है कि वो ईंटें बाहर के तापमान को बाहर रखेंगी और अंदर के तापमान को अंदर रखेंगे। यानी कि आज अगर बाहर 35 डिग्री तापमान है तो अंदर कम से कम 10 डिग्री का फर्क आ जाएगा, 25 डिग्री तापमान। सर, ये जो ईंट बनाई जा रही है, एक ईंट पर कितनी लागत आ रही होगी? जैसे वेस्टेज है तो उसमें भी कुछ पैसा खर्च हो रहा होगा? नहीं, वेस्टेज देखिए, क्या क्या किस किस से बन रही है वेस्टेज? देखिए, वेस्टेज में देखिए 2 तरह की मैंने बताई, तो प्लास्टिक की है, तो प्लास्टिक की जो बोतल्स हैं और सारी जितनी पन्नियां हैं और रैपर्स हैं, उन सबको ठूस के भर दीजिए तो ताकत बन जाएगी, स्ट्रेंथ आ जाएगी, उनसे पूरा कमरा बनाया जा सकता है। तो वो हम बनाना शुरू कर चुके हैं, और बच्चे नौचंदी में जितना भी वेस्टेज और प्लास्टिक इस तरह के उठा के इकट्ठा लेके आते हैं, और हम तो सबसे कहते हैं कि कोई भी आप इधर उधर मत फेंकिए, आप विज्ञान प्रदर्शनी के पास आइए, एक हम यहाँ डब्बा रख दिया है, शाम को आपको मिल जाएगा, वो उस डब्बे में आप वो प्लास्टिक डालते रहिए, और 2 बच्चे उसमें मिलके बनाते रहेंगे, कुछ बच्चे उसमें। और दूसरी है मिट्टी की बनी ईंटें, जिसमें आपके जो कतरने हैं, कपड़े हैं जो वेस्ट हो जाते हैं। भाई पहले आप कपड़े पहनते हैं, भारतीयों की एक आदत बड़ी खराब होती है, पहले आप कपड़ा पहनते हैं, फिर उसको यूज करते हैं कपड़ा धोने में, पोछा लगाने में, जब बेकार हो जाता, पहनने लायक नहीं बचता। अब उसके बाद क्या करोगे आप? पोछा लगाने के बाद भी तो क्या करोगे? तो पोछा लगाने के बाद में फिर आप हमारे पास ले आएंगे उसे, उस कपड़े की कतरनों को मिक्स करके, मैश करके हम लोग, और प्लस शादी ब्याह को जो प्लास्टिक के गिलास है उनमें मैश करेंगे हम, और जो भी प्लास्टिक का रैपर कचरा है उन सबको मैश करेंगे, और मैश करने के साथ साथ में जितनी भी घास है उसे आप आग लगा देते हैं, तो आग मत लगाइए, उस घास को भी इकट्ठा करके भूसे की तरह छोटा पीस बना के, और उन सबको जोड़ने का काम करती है, और फिर एक फ्रेम में रखकर हम ईंटें बना सकते हैं। और उस ईंट की लागत कितनी आएगी? देखिए, वेस्टेज को इकट्ठा करने में जितनी लागत आ रही है वो लागत आएगी। अभी उस लेवल पे जाके हमने प्रोफेशनल तरीके से हमने बिजनेस रूप में कैलकुलेशन नहीं किया है कि भाई कितनी लागत आएगी, लेकिन मुझे लगता है कि जब हम एक सैंपल बना के पूरी दुनिया के सामने रख देंगे तो वो सैंपल आपके सामने एक महत्वपूर्ण होगा, और तब दुनिया को समझ में आएगा कि उस कचरे से क्या क्या बन सकता है। सर, रॉकेट भी बनाया आपने? हाँ, रॉकेट भी हमने, हाइड्रो रॉकेट हम लोगों ने बनाया है, और मात्र उसकी 10 रुपए। रॉकेट लॉन्चर हमारा अपना पूरा डिजाइन किया हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ में हम और दूसरी चीजों को भी हम उसमें रख सकते हैं। रॉकेट सर किस तरह से बनाया गया? क्या क्या रॉकेट में बनाया जाता है, और ये सब हार्ड पेपर शादी के वेस्टेज से बनाई जाती है। शादी के कार्ड हैं, दूसरी तरह के कार्ड हैं, उन तरह के कार्डों से हम इस तरह का ये बना सकते हैं। 10 रुपए कॉस्ट आती है इसमें एक हाइड्रो रॉकेट बनाने में, और ये सबसे पहला है। इसी से हम एलिवेशन कितना होगा, ज्यादा दूर भेजना है तो हमें कितना रखना है, ये सारी चीजें हम सिखाते हैं इसमें रॉकेट के साथ। एक पानी की जो खाली बोतल है, आप यूज करने के बाद फेंक देते हैं, आपने देखा होगा ट्रेन के पास भी या कहीं भी कोई भी लेता, पानी पीता, खाली होकर फेंक दिया, उसे दोबारा यूज नहीं करते। कोल्ड ड्रिंक की थोड़ी मोटी होती है तो लोग लगातार यूज करते हैं, वो बड़ा खतरनाक है। प्लास्टिक 1840 में भले ही आया, लेकिन इतना खतरनाक है कि आप हमारे ब्लड के अंदर जा रहा है। आप समझ लीजिए इस बात को, मैं क्यों कह रहा हूँ इसको इको फ्रेंडली ईंटें बनाने के लिए, कि प्लास्टिक का कचरा हमारे खून में पाया गया है। अब मानव शरीर के अंदर ये नई लेटेस्ट जांच है, यानी कि आप जो पानी की बोतल प्लास्टिक के अंदर से माध्यम से पी रहे हैं, वो पानी के साथ साथ प्लास्टिक भी घुल के आपकी बॉडी में जा रहा है, और वो आपके ब्लड तक आ पहुंच गया है। अब आप पता लगा ली कितना खतरनाक है। जब 1840 में प्लास्टिक हुआ था, बड़े खुश हुए थे, हम नोबेल प्राइज दिया गया था कि सब प्लास्टिक नया क्रांतिकारी खत्म हो गया, लेकिन 150 साल में ही हम उस विज्ञान के विकास से थक गए। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे विकास को हम प्रमोट ना करें, ऐसे डेवलपमेंट को और ऐसे तकनीकों को हम प्रमोट ना करें जो 100-150 साल बाद जाके बदल जाएं। जैसे उदाहरण के तौर पे इलेक्ट्रिक बाइक और मोटरसाइकिल की बात कर रहा हूँ, 10 साल से ज्यादा की लाइफ नहीं है इनकी। लिथियम बैटरी कहां से लाओगे? भारत में नहीं बन रही। सोलर पैनल भारत में आयात होते हैं,
बहुत रेयर बनते हैं, वो क्वालिटी उतनी नहीं है। तो लिथियम, हम सौर ऊर्जा की बात कर रहे हैं, विकल्प की बात कर रहे हैं, कोयला हमारा खत्म होता जा रहा है, आप देख रहे हो पेट्रोल डीजल की भी मामले खत्म हो रहे थे। ऐसे में ऊर्जा के जो विकल्प हैं, उन विकल्पों को भी सीमित होने वाले हैं हम। तो जब वो विकल्प भी सीमित होने वाले थे, फिर कहाँ जाओगे आप? तो हमें ऐसे विकल्प पे जाना पड़ेगा जो परमानेंटली नेचुरल हो और रिसोर्सेज के साथ में हो, ताकि उसे 100-150 साल तक नहीं, हजारों साल तक हम उसका उपयोग कर सकें। तो हमें नेचुरल फ्यूल पे आना पड़ेगा। तो सर बच्चे आ रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं इस तरफ? पूरा लगभग 100-150 बच्चे पिछले 3 दिन में आए हैं हमारे पास में। हालांकि अभी बिजली नहीं है, तो थोड़ा सा रात को ज्यादा देर अंधेरा हो जाता है, तो उतना बिजली नहीं मिलता, लेकिन 1-2 दिन में लाइट आ जाएगी। क्या आप शिक्षक हैं, छात्र हैं और विज्ञान संचारक हैं और चाहते हैं कि आपके स्कूल, आपके गांव और आपके शहर की खबर चले हमारे चैनल पर, और बनना चाहते हैं आप विज्ञान रिपोर्टर, तो संपर्क करें व्हाट्सएप पर 9358414442 या फिर मेल करें pvsuniverse@gmail.com पर। इस प्रकार की वीडियो या साइंटिफिक एक्टिविटीज से अपडेट रहने के लिए इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए।